ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में कैसे बच्चे की कुंडली शेयर करूंगी और उसी की एनालिसिस करके बताऊंगी। ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और इसने इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके बाद बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किया, फिर कहीं पे जॉब में गया। उसके बाद इसने फिर गेट क्लियर किया और गेट में इसकी अंडर 100 रैंक थी। फिर आईआईटी बॉम्बे से इसने एमटेक किया और उसके बाद फिर ये किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी में इसने जॉब किया और उसके बाद उसको रिजाइन करके फिर ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी इसने एनरोल किया है। तो अभी इसकी क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि ये बहुत ही तेज बच्चा है, पढ़ने में बहुत शार्प और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा है ये। लेकिन जब ये पीएचडी में चला गया और वहां पे इसने पढ़ाई शुरू किया तो फिर से इसके माइंड में ऐसा आने लगा कि कहीं इसने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई बच्चा अपनी लाइफ में जब अपने डिसीजन को प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाता तो किस तरीके से वो अपनी ही चीजों में उलझ जाता है और उसका पूरा टाइम जो है एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हॉरोस्कोप है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसे। देखिए, ये जो बच्चा है ये 18 जुलाई 91 का बॉर्न है और इसकी जो कुंडली है इसकी मिथुन लगन है और कन्या राशि है। ये इसके चार्ट की डिटेल्स हैं। मिथुन लग्न है, कन्या राशि है, सेकंड हाउस में इसका कर्क राशि है जहां पे सूर्य बुध और गुरु बैठे हैं। थर्ड हाउस में सिंह राशि में मंगल और शुक्र है। उसके बाद फोर्थ हाउस में कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। फिर 7 8 में कोई ग्रह नहीं है। फिर पंचम और छठे में कोई ग्रह नहीं है। सेवेंथ हाउस में धनु राशि में राहु बैठा हुआ है और अष्टम भाव में जहां पे शनि की राशि है वहां पे वक्री शनि बैठा है और भाग्य स्थान में इसका कुंभ राशि पड़ रही है। फिर दसम में इसकी मीन राशि है, एकादश में मेष और द्वादश में इसकी वृषभ राशि है। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि इस बच्चे की जो हॉरोस्कोप है, मिथुन लग्न है और इसकी कन्या राशि बनी और अभी इसकी जो महादशा चल रही है वो गुरु की चल रही है। 4 अगस्त 2016 से शुरू हुई है जो कि चलेगी इसकी 4 अगस्त 2032 तक। देखिए, ये बच्चा बहुत अच्छे से इसने पढ़ाई किया है। पहले इसकी कुंडली को आप लोगों के साथ में डिस्क्राइब करते हैं। लग्न इसकी मिथुन है और लग्नेश जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, कर्क राशि में, जहां पे सूर्य भी है, बुध भी है और गुरु भी है। और इसका जो बुध है वो फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर के धन भाव में गया है और जो सेवेंथ हाउस और 10th हाउस है इन दोनों का लॉर्ड बनकर के भी गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज आप और भी देख पा रहे हैं कि जो चारों केंद्र हैं इनके स्वामी ग्रह द्वितीय धन भाव में जाके बैठ गए, तो लग्नेश का धन भाव में जाना काफी अच्छी स्थिति है और चतुर्थेश भी धन भाव में गया है तो कहीं इनको प्रॉपर्टी वगैरह से ही धन के योग बनेंगे। इस तरीके से भी इनकी स्थितियां इनकी लाइफ में बनेंगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनका कि इनके द्वितीय भाव और जो इनका फोर्थ हाउस है, सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड जो चंद्रमा है वो फोर्थ में बैठा है और फोर्थ का जो लॉर्ड बुध है वो इनके द्वितीय भाव में गया हुआ है। तो द्वितीय से फोर्थ का राशि परिवर्तन है, ये भी एक अच्छा योग है जो कि धन की दृष्टि से, प्रॉपर्टी की दृष्टि से काफी अच्छा होता है। और आप ये देखिए कि इनके पंचम भाव में मंगल और शुक्र है। पंचम हाउस में इनके मंगल और शुक्र की स्थिति है। अब गुरु देखिए इनके द्वितीय भाव में बैठ करके एक तो इनके छठे भाव को देख रहे हैं और इनके 8th हाउस को देख रहे हैं और अपने ही घर 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 10वें भाव को जब गुरु अपने घर को देख रहे हैं तो उस भाव को, उस प्रोफेशन को, जो इनका व्यवसाय है, जो इनका कार्य क्षेत्र है, उस पर शुभ दृष्टि है और गुरु इनके उच्च के भी हैं, ऊपर से सूर्य के साथ में और बुध के साथ में भी है।
तो गुरु की जो नवम दृष्टि है इनकी 10वें भाव पे जा रही है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है, बड़ा शुभ स्थिति है, क्योंकि 10th का लॉर्ड अगर 10th को देखता है तो काफी अच्छी योग कारक स्थिति होती है। उसके बाद चंद्रमा भी इनका जो कि धनेश है वो इनके प्रोफेशन के भाव को देख रहा है। तो एक तरीके से आप देखें तो इनडायरेक्टली जो है इसमें 2nd, 4th और 10th का आपस में कनेक्शन बन रहा है। इसके बाद फिर देखिए जो इनका मंगल है, जो कि इनके 6ठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर के इनके 3rd हाउस में पराक्रम के भाव में बैठा है, और यहां से बैठ करके मंगल इनका 6ठे भाव को देख रहा है 4थी दृष्टि से। तो 4था भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु कंपटीशन का है। तो मंगल जब अपने खुद के घर को देख रहा है तो इनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स है उसको उसने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये जो भी कंपटीशन देते रहे उन सभी में काफी अच्छी स्थिति से ये सक्सेस भी हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो बच्चा है इसका गेट जो कि बहुत ही इंजीनियरिंग के लिए बहुत टफ और बहुत एक प्रेस्टिजियस एंट्रेंस है वो माना जाता है। तो इनका गेट में अंडर 100 इनकी रैंक थी और इनको आईआईटी बॉम्बे पढ़ने के लिए मिला था। तो आप देख रहे हैं कि मंगल एक तो तृतीय भाव में पराक्रम के भाव में बैठा है, मित्र के घर सिंह राशि में बैठा है, तो मंगल को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई। और मंगल तृतीय भाव में कारक भी होता है और वहां से ये अपने भाव को देख रहा है, 6ठे भाव को। तो ये कंपटीशन वाले भाव को मजबूती दे रहा है जिसने इनको कंपटीशन में सक्सेस दिलाई। यही मंगल भाग्य भाव को भी देख रहा है और इसी मंगल की जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि वो इनके कर्म भाव पे पड़ रही, प्रोफेशन के हाउस पे पड़ रही है। तो मंगल का वहां पे पड़ना, दृष्टि अष्टम दृष्टि पड़ना, क्योंकि यही मंगल इनके इनकम भाव के भी मालिक हैं। तो देखिए ये कुंडली किस तरीके से कितनी योग कारक बन रही है। फिर से जो इनकम भाव का स्वामी ग्रह है मंगल, वो इनके पराक्रम प्रतियोगिता के भाव से और जो इनका कर्म क्षेत्र है वहां से संबंध बना रहा। तो धन योग की दृष्टि से भी जो योग होते हैं, जो महाधनी और बहुत अच्छे योग माने जाते हैं, उन योगों का किस तरीके से कनेक्शन बन रहा है कि एकादश का मालिक भी जो है 10वें भाव को देख रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद फिर शनि को देखिए। एक चीज आप नोटिस करिएगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, शनि इनके भाग्य भाव का मालिक है और यही शनि इनके अष्टमेश का भी मालिक है, जो कि सडन घटनाओं को दिखाता है, जो सडन लाइफ में इवेंट्स होती हैं, दुख होती हैं, तकलीफें होती हैं। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से इनकी 10th हाउस को देख रहा है। तो हमेशा इनके प्रोफेशन में अचानक से बदलाव ला देता है। अचानक से बदलाव लाने का ये मतलब है कि ये बच्चा, इसने पहले बीटेक किया, बीटेक करने के जस्ट बाद इसको जॉब मिल गई, अच्छे कंपनी में इसने जॉब किया, अच्छे पैकेज पे गया। वहां पे काम करने के बाद इसके माइंड में आया कि एमटेक करना चाहिए, उसने गेट दिया और उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग इसको मिली और ये बॉम्बे आईआईटी गया। बी करने के बाद ये जॉब लेता है और जॉब के जस्ट बाद फिर से ये गेट के थ्रू आईआईटी बॉम्बे जाता है और वहां से एमटेक कर लेता है। इसको फिर से जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब मिलती है और वहां पे काम कर रहा था अच्छा भला। और 28 जनवरी 2020 को इसने अपने ऑफिस में रिजाइन दे दिया। बिना कुछ सोचे समझे इसके माइंड में आया कि अब पीएचडी करना चाहिए, पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहिए। तो ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे में इसने अप्लाई किया और वहां इसका हो गया आईआईटी बॉम्बे में, इसने अपनी जॉब को रिजाइन दे दिया। अब ये आप देखिए कि ये जो इसकी लाइफ में इवेंट्स आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं। एक तो इसकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में जो प्रेजेंट में जो गोचर शुरू हुआ है, गोचर 24 जनवरी 2020 को शनि इसके अष्टम भाव में आए हैं गोचर करते हुए और जन्म की पत्रिका में इसके शनि वक्री भी हैं, जो कि कार्मिक अकाउंट को लास्ट बर्थ के हिसाब किताब को भी शो करते हैं। तो जैसे ही शनि इसके अष्टम भाव में आए हैं तो आप देख रहे हैं कि लग्न से शनि का अष्टम गोचर शुरू हुआ है और इसके जॉब, इसके मन में एक परिवर्तन हुआ और इसने अपनी जॉब को रिजाइन करके पीएचडी करने का इसने डिसीजन ले लिया। अभी रिसेंटली पीएचडी तो करने चला गया, लेकिन अब इसको ये रियलाइज हो रहा है कि पीएचडी करने में 3-4 साल का टाइम लग जाएगा। तो और यही टाइम है क्योंकि 91 का बॉर्न बच्चा है ये, अभी इसको मैरिज भी करनी है। तो उस ओर भी इसका माइंड जा रहा है कि पीएचडी में बहुत टाइम लगेगा तो मैरिज नहीं हो पाएगी। तो ये अपने आप में ही उलझ गया है। तो जब ये हॉरोस्कोप मेरे पास आई इसके देखने के लिए, तो
अब स्थिति तो इसकी तकलीफ वाली है ही, और अभी गुरु भी इसके गोचर में 8वें भाव में आए हुए हैं, और वो गुरु इसके 12th हाउस के लॉर्ड और इसके 7th के लॉर्ड होकर के आए हैं, और सैटर्न भी यहीं पे है, और अभी तो बुध भी इसके यहीं है। तो 3 प्लेनेट जो यहाँ पे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके मन में, इसके दिमाग में तनाव, स्ट्रेस जैसी स्थितियां बनाए हुए हैं, क्योंकि गुरु जो है 10th के लॉर्ड के साथ साथ इसके लिए बाधिकेश का भी कार्य करते हैं मिथुन लगन में। तो शनि का अष्टम गोचर, बाधिकेश का अष्टम में आना, लग्नेश का अष्टम में आना, और भाग्येश जो है इसका अपने से दसम अष्टम में गोचर कर रहा है। शनि का गोचर वैसे ही अष्टम में तकलीफ देता है, ऊपर से भाग्येश होकर के अष्टम में आया है, तो सारी चीजों में उतार चढ़ाव, सब कुछ अच्छा होते हुए भी सडन ऐसी सर्कमस्टेंसेस इस बच्चे ने खुद ही क्रिएट कर ली कि अब ये अपने आप में ही ये इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है। जब इसने मुझसे बात की तो इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर इसको पीएचडी कंटिन्यू करनी है तो इसको पीएचडी कर लेनी चाहिए, अगर ये मैरिज की ओर बढ़ना चाहता है तो मैरिज का प्लान करना चाहिए ना। ये अब ये बोल रहा है कि पीएचडी करने का भी इसको ये नहीं समझ में आ रहा, बोलता है कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, ऐसा लग रहा है। मतलब ये खुद ही कंफ्यूज्ड है कि इसको करना क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप में ही उलझ जाता है तो उसको किसी की बात भी नहीं समझ में आती। तो यही स्थिति इस बच्चे की है। और दूसरा, इस कुंडली में एक और भी रोचक योग स्थिति बनी हुई है। ये आप देखिए कि जिसके द्वादश भाव का स्वामी ग्रह है और पंचम भाव का स्वामी ग्रह होकर के शुक्र इसके पराक्रम वाले भाव में बैठा है। तो मंगल और शुक्र इसके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो शुक्र का नवम भाव पे दृष्टि जाना, जो कि इसका पंचमेश है, तो इनडायरेक्टली जो है शुक्र भी, मतलब पंचमेश भी जो है कहीं ना कहीं नवम से संबंध बना लिया है। तो कितने अधिक इसके प्लेनेट हैं जो केंद्र त्रिकोण में इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि बाहर से नहीं उतना क्लियर समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पंचमेश का भी संबंध भाग्य भाव से बन गया है, और आय के स्वामी का भी संबंध भाग्य भाव से बन गया है, और जो कंपटीशन का मालिक मंगल है, छठे भाव का मालिक, वो भी इसके भाग्य भाव से संबंध बना लिए। गुरु उच्च का होकर के इसके दसम भाव से संबंध बना लिया। तो प्लेनेट तो इसके इस तरीके के हैं कि इसको बार बार जॉब मिल रही है, बार बार ये रिजाइन कर रहा है, और बार बार ये सक्सेस होता है। इसको जैसे सक्सेस इसके सामने बार बार आती है, और ये उसको थोड़े टाइम के लिए लेकर के और फिर ये चेंज कर देता है सारा डिसीजन। और एक चीज और भी इसमें देखने की है कि इस बच्चे का जो माइंड सेट है, ये बहुत ही ज्यादा, इसका जो एक रुझान है वो बहुत अधिक ईश्वर की ओर है। इसे जिस तरीके से कल इसने मेरे से बात किया तो पूछा कि मतलब कि जैसे एक इनर जर्नी होती है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर किसी व्यक्ति का जो इंक्लाइनमेंट होता है, उसके दिमाग का, उसके लाइफ का विजन होता है। इससे इतनी बड़ी बात पूछी कि क्या मैं अब मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, मैं इस लाइफ में क्यों आया हूँ, क्या मैं ये सब चीजें जान सकता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि आप प्रयास करो, आपको ये सारी चीजें मिल पाएंगी, आप समझ पाएंगे अपनी लाइफ में। इसका रीजन देखिए, इसकी जड़ को पकड़िए, इसके रूट को। जो इसका नवम भाव है, जो भाग्य भाव का स्वामी ग्रह है, यहाँ पे शनि बन रहा है, और शनि इसका वक्री होकर के अष्टम भाव में आया है। और 8वां भाव जो होता है, ये गूढ़ विद्याओं का, रहस्य का, अध्यात्म का, और व्यक्ति को ईश्वर की ओर जो झुकाव होता है, मोक्ष के पहले की स्थिति आप कह सकते हैं। ये अष्टम भाव का संबंध कहीं ना कहीं उससे होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे शनि वक्री होकर के आया है, तो ये इस चीज को काफी प्रबल, इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। और इस शनि के ऊपर गुरु जो कि उच्च का है, उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि जाएगी वो नीच की जाएगी, लेकिन फिर भी गुरु एक शुभता वाला प्लेनेट है, और कहीं ना कहीं वो ईश्वर की ओर भी ले जाने का कार्य करता है, या ये कह लीजिए कि ज्ञान की ओर रुझान बढ़ाता है। गुरु जो है कहीं ना कहीं ज्ञान को की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो शनि और गुरु जैसा जब प्लेनेट का एक दृष्टि संबंध इसका स्थापित हो रहा है, तो ये जो स्थिति है, ये इसके मन में एक इंटरनली एक असमंजस की स्थिति, और एक जिसको कंफ्यूजन की स्थिति, कि ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इसको करना क्या है, जबकि चीजें इसके लिए सारी बहुत अच्छे ढंग से इसको मिल रही हैं। और ये सारे परिवर्तन इसके तभी हुए हैं जब शनि अष्टम आया है गोचर में। तो वहां से इसके लिए चीजें बिल्कुल सब कुछ होके भी इसके लिए नहीं जैसी स्थिति बन गई, और ये तनाव में है एक तरह का। एक तरीके से इसको देखा जाए तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है अभी। अब दूसरा क्या है कि मैरिज को लेके भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसका कारण आप
अच्छा, मैरिज का बताने के पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो नवम भाव का स्वामी शनि बन रहा है वक्री होकर के, इसके ऊपर सूर्य की भी दृष्टि है। तो ये पिता और पुत्र वाला जो संबंध है, इसके फादर नहीं है और करीब 5-6 साल पहले इनके पिता की भी मृत्यु हो गई है, जो कि कम एज में हुई है। 55-54 के करीब रहे होंगे इसके फादर जब उनकी डेथ हुई है। तो एक चीज आप और भी देखिए कि सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध बना, इसने पिता का जो रहना होता है उस चीज को खत्म कर दिया। पिता जो है डायबिटीज या इसी तरह के किसी डिजीज से खत्म हो गए। और इनकी जो मदर है वो बहुत अच्छी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, अभी रिसेंटली वो रिटायर्ड हुई हैं। तो माँ का इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि माँ जो कि इसके द्वितीय भाव को लेकर के चल रहा है चंद्रमा, वो इसके उसी भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा है। और चतुर्थ भाव में बैठ करके जो चंद्रमा है एक तरीके से अकेला पड़ा हुआ है। इसके जस्ट पीछे मंगल और शुक्र 2 प्लेनेट हैं, लेकिन मंगल फिर भी तेज प्लेनेट है और शुक्र का एक हल्का सा इसको सपोर्ट है। लेकिन चंद्रमा अपने आप में एक तरह से अकेला ही ग्रह है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में एक द्वंद या कारको भावना शायद की दृष्टि से भी अगर देखा जाए कि चौथे भाव का कारक चंद्रमा ही होता है, तो कहीं ना कहीं उसने इसकी मदर को भी पीड़ा दी। मदर को पीड़ा इस तरह दी कि एक तो पिता का नहीं रहना, और दूसरा बच्चा इस तरीके से इतने टॉप करियर के स्टेज में पहुंच करके उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, जबकि बहुत अच्छी जगह पे है। तो माता को कहीं ना कहीं पीड़ा है, हालांकि इनकी मदर बहुत अच्छी है, क्योंकि कन्या का चंद्रमा है, तो माता इसकी बहुत स्थिर बुद्धि और बहुत अच्छी लेडी होंगी वो। और राशि परिवर्तन भी द्वितीय और चतुर्थ में हुआ है, तो इसके पास जो है कहीं ना कहीं इसके पास प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के द्वारा इसको धन मिलना, इस तरह की चीजें इसके पास जरूर होंगी। और एक अच्छी फैमिली का है, इसके ग्रैंडफादर वगैरह सभी लोग हैं। तो धन धान्य हर तरह से बहुत मजबूत बच्चा है, लेकिन विवाह को लेकर के निर्णय नहीं कर पा रहा। देखिए, इसके धनु राशि में राहु बैठा हुआ है, और राहु यहाँ पर बैठ करके इसके एक तो एकादश भाव को देख रहा है, इसके लगन को देख रहा है, और तृतीय भाव को देख रहा है। तो ये राहु मंगल और शुक्र के साथ दृष्टि के द्वारा भी संबंध बना रहा है, और नक्षत्र लेवल पर भी एक संबंध स्थापित कर रहा है पंचम, तृतीय, सप्तम और एकादश भाव के बीच में। तो राहु और मंगल शुक्र का जो एक झुकाव है, ये हालांकि अच्छी है, तो ये काम त्रिकोण में, काम त्रिकोण का जो संबंध बनता है कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अलग दिशा भी दे सकता है। और विवाह से संबंधित निर्णय का नहीं कर पाना, क्योंकि राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करेगा। और दूसरा क्या है कि 7वें भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह जो है 7वें भाव को नहीं देख रहा है। तो 7वें भाव से संबंधित जो चीजें हैं, ऊपर से जो 7वें भाव का स्वामी ग्रह है वो अपने षष्ठम गया है, तो अपने षष्ठम द्वितीय भाव में गया है, तो ये भी मार्केश भाव है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है ये। गुरु हालांकि उच्च का होकर के गया है, लेकिन है तो मार्केश ही है। सप्तम भाव भी मार्केश, सप्तम का मालिक होकर के और मार्केश वाले भाव में चला गया है। तो और यहाँ पे राहु बैठा भी हुआ है। और इसके बाद आप देखिए कि जो इसकी नौमांशा कुंडली है, नौमांश कुंडली में इसके चतुर्थ भाव में जो शुक्र है, जो मिथुन की राशि है, जो कि विवाह का सुख दिखाता है, वहां पे मंगल बैठा है अपने शत्रु राशि में, बुध की राशि में। यहाँ से वापस एक कंफर्मेशन हो रही है कि मैरिज लाइफ में इसको, मैरिज का सुख इसको प्रॉपर जिस तरह मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं का ऑब्स्टिकल्स रहेगा। हालांकि थोड़ा सा ये रिलीफ है इसको कि गुरु नौमांश कुंडली में द्वादश में बैठ करके इसके चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो थोड़ा संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी चूंकि गुरु यहाँ पर द्वादश भाव में है, और जो यहाँ पे राशि है ये बुध की राशि है, तो गुरु भी जितनी मजबूती से इसके सुख भाव को संभाल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह जो बुध है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा गुरु को। और गुरु और इस भाव का जो मालिक बुध है वो बैठा है केंद्र में, ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो ये कुंडली है, ये करियर की दृष्टि से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दिमाग का एक शार्पनेस होती है, जो एक पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत अच्छा इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो सारी चीजें इस कुंडली में है। लेकिन कुछ चीजें इस कुंडली की माइनस हैं, जैसे कि सूर्य बुध गुरु का द्वितीय भाव में बैठना। तो ये इसका जो वाणी
भाव है वहां पे सूर्य और गुरु दोनों बैठे हुए हैं। तो गुरु क्या है कि सूर्य तो ऑलरेडी तेज प्लेनेट होता है, ऊपर से सूर्य कर्क राशि में बैठा है, तो कर्क राशि में जब सूर्य बैठता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। ऊपर से वाणी भाव है, क्योंकि जल तत्व राशि है, यहाँ पे सूर्य अग्निकारक प्लेनेट जब आता है तो ये वाणी जो बोलने का तरीका होगा उसमें थोड़ा सा अहंकार या एक ऐसा तरीके से आदमी बात करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को चीजें चुभ सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे गुरु भी हैं और उच्च के गुरु हैं, बुध के साथ में हैं, तो वाणी में तो इसके प्रभाव होगा, लेकिन ये वाणी के द्वारा ही अपने बहुत से डिसीजन को भी उल्टे पुल्टे कर सकता है। और यही ये हमेशा कर लेता है। जब भी इसने जॉब को रिजाइन किया है तो हमेशा ये बिल्कुल इंस्टेंट जो है ये डिसीजन लेता है, क्योंकि यहाँ पे वाणी भाव में सूर्य बैठ गया है, कर्क का सूर्य। अगर एक बार ये सूर्य सिंह का होता या किसी और स्थिर राशि का सूर्य होता तो फिर भी थोड़ा सोचता समझता, फिर कोई निर्णय लेता कि क्योंकि कोई भी लाइफ के जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनको तुरंत नहीं लेना चाहिए, इतने झटके से नहीं लेना चाहिए जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं ले। कितने भी ब्रिलियंट हो, कितने भी तेज हो, और आपके पास जॉब जब तक दूसरी नहीं आ जाए या जो भी आप डिसीजन करने जा रहे हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो जो इसका द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हैं, अगर आप इन तीनों प्लेनेट को अलग अलग तरीके से समझें तो ये समझ सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे क्विक डिसीजन लेता होगा, या बोल करके अपनी चीजों को फटाफट सामने वाले व्यक्ति को बता देना या जाहिर कर देना। ये केवल अगर गुरु यहाँ पे होते उच्च के होके और बुध के साथ में होते तो भी स्थिति ठीक रहती, लेकिन यहाँ पे सूर्य का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से बार बार अपनी जॉब को चेंज कर देता है या रिजाइन कर देता है। अब इनको हम डिग्री वाइज भी देख लेते हैं कि सूर्य और गुरु के बीच में क्या डिफरेंस है। सूर्य इसके 1 डिग्री के हैं और गुरु की जो डिग्री है 24 है और बुध की 27 है। तो ये अच्छा है कि इसके जो सूर्य और बुध के बीच में काफी गैप है, और सूर्य की डिग्री जो है 1 है, और नहीं गैप नहीं है इनमें, बुध और गुरु ये सब आसपास ही हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे एंटर किया ही होगा, और बुध और सूर्य इनके बीच में जो गैप आ रहा है डिग्री का, गुरु और बुध पंचम तृतीय भाव की ओर जाने के लिए रेडी है, और सूर्य यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस गैप है इन सूर्य और बुध गुरु के बीच में आपस में। तो ये इसने थोड़ा फिर भी संभालने की कोशिश की होगी, लेकिन सूर्य का कर्क में रहना ये वाणी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें नेगेटिव इफेक्ट जरूर देता होगा। तो यहाँ पे बुध और गुरु मिलकर के भी कितना इसको संभालेंगे। और वैसे देखा जाए तो उच्च का गुरु अगर यहाँ पे है तो वाणी भाव को अच्छा करता है इसकी, चूंकि ये द्वितीय भाव का कारक भी गुरु होता है और सूर्य और बुध के साथ में है, तो धन प्रॉपर्टी इन सारी दृष्टि से इसकी कुंडली काफी अच्छी है। और ये लड़का आगे चल के पुनः ये जॉब प्राप्त करेगा और अच्छी पोस्ट को ये लेगा, और ये अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी भी बनाएगा। इसकी जो कुंडली है काफी अच्छी कुंडली है, क्योंकि द्वितीय भाव और चतुर्थ का राशि परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी फेज में बहुत प्रॉपर्टी भी बनाता है, चाहे वो जमीन हो, मकान हो या लैंड हो या व्हीकल हो, तरह तरह के 4 व्हीलर वगैरह, ये चीजें इसके पास भरपूर मात्रा में रहेंगी। और जो प्रोफेशन वाला भाव है वहां पे भी इसके 4 ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, सैटर्न का है, गुरु का है, मंगल का है और चंद्रमा, 4 ग्रह इसके 10वें भाव को देख रहे हैं। तो इसका 10वां भाव भी जो है, कार्यक्षेत्र का भाव जो है वो भी काफी इसका मजबूत है। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे जो इसको बार बार आती है, हालांकि शनि भाग्येश है लेकिन शनि अष्टमेश भी है, और अष्टम की ऊर्जा जो सडन परिवर्तन वाली है उस एनर्जी को लेकर के जब शनि गोचर में आया और इसके तृतीय भाव, इसके 10वें भाव को देखा, आस्पेक्ट डाला, तो इसने इसकी जॉब को परिवर्तित कर दिया, जॉब को छुड़वा दिया या जॉब में एक तरीके ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस कुंडली को। तो ये कुंडली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और इनके 10वें भाव को एक बार और भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ का सब लॉर्ड कौन है। 10वें का जो, ये चीज आप और भी देखिए कि जब इस बच्चे ने अपनी नौकरी को रिजाइन किया है तो 10वें का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि है, शनि इसका नक्षत्र लॉर्ड है। और शनि जैसे ही आया है ट्रांजिट में 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में, आते से इसने 28 जनवरी 2020 को रिजल्ट दे दिया, 10वें भाव को उसने प्रभावित कर दिया, क्योंकि 10वें भाव का वो नक्षत्र लॉर्ड है। तो किस तरीके से प्लेनेट अपना प्रभाव दिखाते हैं कि व्यक्ति कितना भी काबिल है और किस तरह का डिसीजन ले लेता है जो बाद में उसके लिए पछताने का कारण बन जाता है। हालांकि आईटी बॉम्बे से
पीएचडी करना बड़े प्राउड की चीज होती है, बड़े बड़ी खुशी की चीज होती है। लेकिन लाइफ के ऐसे फेज पे जब आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है, मैरिज की ओर जाना है आपको, 91 का बॉर्न मतलब कि 29-30 इयर्स का एक बच्चा, ये टाइम उसको विवाह करके अपने घर गृहस्थी को बनाने का टाइम था ये। और ऐसे टाइम पे वो फिर से पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, और ऐसी पढ़ाई जो कि जिसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय शिक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत बुद्धिमानी वाला काम या बहुत अच्छा इसको काम तो नहीं कर सकते। एक बार आप मैरिज करके फिर आप एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो तो बात समझ में आती है। हालाँकि फ्यूचर इसका ब्राइट है, ये पीएचडी करे या छोड़े, कुछ भी करे, लेकिन ये आगे फिर से जॉब ले लेगा, क्योंकि कुंडली से काफ़ी योग कारक है और मोस्ट प्रोबब्ली ये फिर से जॉब में कब आएगा? अगस्त 2022 के बाद इसका भाग्य जो इसके भाग्य स्थान पे आएगा, वहाँ से इसकी चीज़ें इसके लिए सपोर्ट में जाएँगी। थोड़ा बहुत इसको टेम्परेरीली रिलीफ अभी मिल सकता है। 6 अप्रैल के बाद का जो छठ महीने का टाइम रहेगा, क्योंकि अभी मार्गशीर्ष होकर के गुरु अष्टम में है, तो वो भी इसके भाग्य में कहीं न कहीं अवरोध पैदा कर रहा है चीज़ों में, क्योंकि गुरु ही कारक होता है भाग्य का भी। नैसर्गिक कारक तो वही है। शनि यहाँ पे ज़रूर इसके मालिक बने हुए हैं। तो अभी इसको गुरु और शनि दोनों ने मिलकर के जो है इसकी स्थिति को बिल्कुल पलट दिया है। ऊपर से भी इसका जो लग्नेश बुध है वो भी यहाँ पे गोचर कर रहा है। तो जब ये आ जाएगा 26-27 जनवरी 2021 को कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा, 24 को शायद आ रहा है, 24 या 25 जनवरी को कुंभ में आ रहे हैं बुध। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं ट्रांजिट याद है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही जनवरी लास्ट में ही बुध को आना है। तो यहाँ से थोड़ा इसका भाग्य, इसका जो लॉर्ड है, शनि का जो लॉर्ड है, वो थोड़ा मजबूत होगा, तो कुछ ये डिसीजन वगैरह भाग्यवश कुछ सही कर पाए, कुछ सही निर्णय ले पाए, इस तरह की आशा कर सकते हैं। तो कुंडली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि कोई भी बच्चा है, अगर मान लिया कि वो कमजोर है, अच्छा नहीं है पढ़ने में, किसी छोटे इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला है, तो एक बार बात समझ में आती है। इतने अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना, इतने अच्छे कॉम्पिटिशन को और निकालना, और निकालने के बाद जब बिल्कुल लाइफ का एकदम पीक टाइम है, जब आपको जीवन के बारे में निर्णय करना है, उस समय पे बिना सोचे समझे एक झटके से आप अपनी सर्विस को रिजाइन करके और नए सिरे से आप पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बहुत बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। लेकिन यही है कि जब ग्रह गोचर में आते हैं तो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो कितना भी बुद्धिमान है, तेज है, कुछ भी है, लेकिन निर्णय तो उसका उल्टा हो ही जाता है। अष्टमेश शनि जो इसका जैसे ही गोचर में आया है, इसने इसके भाग्य में एक अवरोध पैदा करने का कार्य किया है। तो देखिए अब ये क्या करता है। ये जैसा भी होगा, अगर इसका कुछ पॉजिटिव होता है तो मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूंगी। और इसकी जगह एक बार महादशा चेक कर लेते हैं। अभी इसकी जो है गुरु में शनि की महादशा देखिए। अभी इसका इसका जो ये निर्णय भी है, 22/9/2018 तक तो इसका गुरु में गुरु चला है। उसके बाद गुरु में इसका शनि खत्म होगा 4 अप्रैल 2021 को। तो गुरु में जब इसका शनि इसका खत्म होएगा और बुध की चालू होगी, बुध की गुरु में बुध का जब आएगा अंतर, तब ये जो है ये अप्रैल के बाद, जो 4 अप्रैल दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद इसके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जब ये गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से निकल करके भी गुरु जब 6 अप्रैल को आएंगे कुंभ राशि में, तो यहाँ पे संभावना बन रही है कि ये कुछ सही निर्णय कर ले। सही निर्णय का मतलब कि या तो ये वापस, क्योंकि जॉब के लिए भी अब फिर से ट्राई कर रहा है ये, तो हो सकता है इसको कोई नई जॉब मिल जाए और ये जॉब करके फिर ये मैरिज की ओर बढ़े, क्योंकि इसका मैरिज का योग भी लगभग 18 महीने के बाद बनना शुरू हो जाएगा। गुरु अभी यहाँ पे है, और जैसे ही गुरु मीन में जाएंगे और मीन से मेष के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके विवाह की स्थितियां भी निर्मित होंगी। तो ये हो सकता है कि गुरु जैसे ही अप्रैल में इसके भाग्य भाव में जाए, तो हो सकता है कि कुछ स्थितियां इसके लिए सपोर्टिंग बने। अभी तो गुरु और शनि दोनों ही अस्त चल रहे हैं, तो चीजें भी इसकी उलझी हुई हैं और निर्णय भी गलत तो हुआ ही है कहीं ना कहीं इसका। ये कुंडली आप देख पा रहे हैं कि बाहर से बड़ी अजीब ढंग की कुंडली है, कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है। लग्न मिथुन है, द्वितीय स्वभाव राशि का लगन है, गुरु में राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, लग्न और सप्तम केतु राहु एक्सिस पे आ गया। तो लग्न सप्तम जब केतु राहु एक्सिस पे आता है, वो भी
नीच की स्थिति ही है, लग्न में नीच का केतु है तो मति भ्रम किए रहता होगा, कितना भी तेज है निर्णय उल्टे पुल्टे ले लेता है। मिथुन का केतु कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, बल्कि एक बार उल्टी स्थिति होती तो भी कुछ ठीक रहता। राहु जो है इनके गुरु में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर भी एक नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि गुरु है यहाँ के लॉर्ड सप्तम के, तो बहुत ज्यादा राहु, ना तो राहु गुरु को सपोर्ट कर पा रहा होगा, ना तो गुरु राहु को सपोर्ट करेंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि राहु किसके नक्षत्र में है। तो राहु जो है शुक्र के नक्षत्र में है। इसकी कुंडली आप देखिए कि राहु इसके शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र जो है केतु के नक्षत्र में है। फिर देखिए शुक्र केतु के नक्षत्र में है, शुक्र केतु के नक्षत्र में हो, केतु इसके लगन में ही बैठा है और लगन में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है, सॉरी सप्तम भाव के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। और केतु और शुक्र का जरा डिग्री वाइज देखिए, शुक्र जो है इसके 10 डिग्री के हैं और केतु हैं 25 डिग्री के, और शुक्र 10 डिग्री के हैं और सूर्य हैं 1 डिग्री के। तो सूर्य और शुक्र में जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 9 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो सूर्य और शुक्र का जो आपस में पास पास रहना है, इस तरह का कुछ रहता है योग, तो वो भी व्यक्ति को कुल मिलाकर के ये है कि शुक्र केतु के उसमें आ गया तो विवाह के सुख को तो इसने एक तरीके से कम कर दिया, क्योंकि शुक्र केतु का संबंध जो है संसार की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, ये विवाह के सुख में कमी लाता है। तो ये कुंडली जो है जॉब के लिए, करियर के लिए, इन सारी चीजों के लिए तो बहुत अच्छी है। ये कुंडली इस तरह की है कि इसको बहुत आध्यात्मिक दिशा में ले जा सकती है। जैसे बहुत बड़ा ये गूढ़ टाइप का हो गया बच्चा, इसका जो रुझान है, इसका जो मन मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं बहुत डीप चीजों की ओर जाता है। तो इसका जो ओवरऑल इसके दिमाग का जो टारगेट है वो मैरिज वगैरह में तो इसका फोकस कम रहेगा, वो कर भी लेगा तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है उधर, वहां पे उठा पटक इसकी बनी ही रहेगी, क्योंकि शुक्र भी केतु से संबंध बना लिया है, सप्तम में ऑलरेडी राहु है, तो मैरिटल लाइफ तो इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी। और उसी स्थिति में इसका जो माइंडसेट है वो बार बार ईश्वर की ओर जाना, ईश्वर भगवान की ओर जाना, अध्यात्म की ओर झुकाव, इसका जो है इसके कहीं ना कहीं इसके मैरिड लाइफ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। हालांकि जॉब तो ये फिर से पा जाएगा, जॉब वाला जो 10वां भाव है वो तो मजबूत है इसका। और इसके जॉब में हमेशा जब भी शनि कहीं से भी कनेक्शन बनाएंगे 10th हाउस से, चाहे वो दृष्टि के द्वारा बना लें, चाहे वहां पे आकर के, चाहे किसी भी तरह से, जब भी शनि इसके 10वें भाव से संबंध बनाएंगे तो इसके जॉब में जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसका जो 10वां भाव है वहां का नक्षत्र लॉर्ड बन के शनि बैठे हुए हैं और वो शनि इसके भाग्यश होकर के अष्टम में है। तो शनि चूंकि वक्री है तो कहीं ना कहीं वक्री ग्रह जो होता है वो हमेशा ही, कोई भी वक्री ग्रह होगा, विशेष रूप से अगर कोई बड़े ग्रह हो गए, गुरु हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, तो ये जिस भाव के स्वामी ग्रह होते हैं उनसे संबंधित जो भाव होते हैं उसमें जरूर ये खलल पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस तो ये पैदा करते हैं अपने, ये चीजों को जरूर देंगे। जैसे भाग्य का मालिक है शनि और अष्टम में आया है तो इसको चीजें सारी प्रोवाइड करेगा, इसका उच्च शिक्षा में से संबंधित चीजें इसको काफी अच्छी दिया है, जबकि अपने से द्वादश आके बैठा है शनि। जो 9वां भाव होता है ये एजुकेशन का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, इसका मालिक अपने से 12वें आके अष्टम भाव में बैठा है, इसके बावजूद भी इसने इसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। तो जिन चीजों का ये लेके चल रहा है शनि वो तो देगा, लेकिन चूंकि ये वक्री है तो जब भी ये दृष्टि डालेगा 10वें भाव पे तो इसके कार्य क्षेत्र में जरूर परिवर्तन करेगा, और ये इसी वजह से इस तरह से निर्णय भी लेता है। तो आज मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ में कुंडली शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट की कुंडली है, ऐसी कुंडलियां जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं, बच्चे बहुत से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और मेरा ये आप लोग के साथ में शेयर करने का सिर्फ एक पर्पज है कि जब भी कोई कुंडली को देखता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है या कोई सीखने वाला है, तो जब हम किसी कुंडली को खोलते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं, उसके ग्रहों को और उसकी प्लेसमेंट वगैरह को देखते हैं, उनका दृष्टि से संबंध, नक्षत्र लेवल पे उनको आपस में उनका जो क्या इंटरकनेक्शन बन रहा है, किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहे हैं प्लैनेट्स नक्षत्र लेवल पे और दृष्टि के द्वारा भी, ये सारी चीजों को समझने के बाद फिर जब उस पर गोचर अप्लाई करते हैं तो वहां से चीजें निकल के आती हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। बाहर से तो चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन गोचर का संबंध, तो मैंने एक चीज देखा कि जब भी शनि 8वें भाव से गोचर करता है, चाहे ये
लगन से करे, चाहे ये चंद्रमा से करे। 8वां शनि तकलीफ बहुत देता है। 8वां शनि बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को पीड़ा तो ये कहीं ना कहीं देगा ही। शनि अपने आप में ही बहुत क्रूर प्लेनेट है, और सच में क्रूर प्लेनेट होता है। हालांकि ये सारी चीजों से निकालने के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाता है, बहुत ज्यादा उसको ईश्वर की ओर, ये कह लीजिए कि उसको एक, जिसको कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान या अपने अस्तित्व का बोध होना, इस तरह का रियलाइजेशन शनि करा ही देता है। और इसीलिए शनि लोगों को परेशानियों में डालता है, क्योंकि बिना परेशानी से गुजरे हुए किसी को ज्ञान हो भी नहीं सकता है। तो यही स्थिति इसकी है कुंडली में, और शनि ऑलरेडी इनके जन्म की कुंडली में ही वक्री होकर बैठा हुआ है। तो इसको थोड़ा, इसका जो दिमाग रहेगा वो बार बार ईश्वर की ओर, इन चीजों की ओर, तंत्र मंत्र साधना, गूढ़ विषय, इस ओर तो इसका हमेशा ही रुझान रहेगा। और जब भी वो गोचर में संबंध बना लेगा तो वहां उस पीरियड में इसका जो है थोड़ा ज्यादा मजबूती के साथ में जो इन चीजों के प्रति झुकाव हो जाएगा। तो अभी इस बच्चे की मानसिक स्थिति यही है, ये अपने, इसका क्यों पैदा हुआ है, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानना चाह रहा है। सॉरी। आशा करती हूँ कि आज की ये जो कुंडली है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में भी आया होगा। सॉरी। ये बहुत शार्प बच्चा है, बहुत तेज, बहुत ही, जिसको कहते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं जिनका एक ड्रीम होता है, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे, आईआईटी बॉम्बे में जाना सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है। तो वो सारी चीजें इसने प्राप्त की हैं, अचीव की हैं। उसके बाद लगभग 30 इसका चल रहा है, 30 या 31 चल रहा है, 91 का बॉन्ड बच्चा है। इसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी थी, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से अपने लेवल पर समझाया है कि लाइफ को पहले सेटल करो, लाइफ का सेटल होना बहुत जरूरी है। और अकेला भाई है, 2 बहनें हैं इसके, तो अब देखिए क्या डिसीजन लेता है। और फादर भी नहीं है, मदर हालांकि इसकी बहुत अच्छी है, और ये फ्यूचर में अच्छे से रहे, यही मेरी इसके लिए शुभकामना है। और इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि मैरिज को लेकर के भी ये नहीं डिसीजन ले पा रहा है, कि बहुत इतना तेज होके भी बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। तो उससे मैंने प्लेनेट के आधार पे चेक किया कि चूंकि राहु बैठा हुआ है सप्तम में, और मंगल शुक्र सबसे कनेक्शन बना करके काम त्रिकोण में, तो वो इसको कभी भी ढंग से निर्णय नहीं लेने देगा। जब भी राहु, मंगल और शुक्र का स्पेशली काम त्रिकोण में संबंध बनता है, तो ये व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कभी न कभी उसकी लाइफ में कुछ चीजें मैरिज से हटके भी होती हैं। तो अच्छी कुंडली है, लेकिन ठीक है, क्या किया जा सकता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोग को एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग पहली बार मेरा देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन आप जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।